बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज सर्दियों की सौगात में लेकर आई हूँ आपके लिए साबुत माश की दाल और गोश्त। और गोश्त हम इस्तेमाल करेंगे बीफ का, हड्डी वाला गोश्त। ठीक है, ये हम इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ हम ये ज़बरदस्त सी डिश तैयार करेंगे। मज़ेदार होती है, देखें धुआं उठ रहा है, अभी बनाइए तो गरम गरम आप इसको सर्व करें, खाएं, बहुत मज़े की लगती है। दालें वैसे ही बहुत मज़े की लगती हैं, लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से बना लिया जाए। और सही तरीका क्या होता है? वो ये तरीका होता है कि कम से कम मसाले यूज़ किए जाएं, ज़्यादा मसाले ना यूज़ किए जाएं, तो दालें अपना जो फ्लेवर देती हैं ना, वो बहुत मज़े का होता है। तो ये एक सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में इंतहाई मज़ेदार है। तो हम शुरू करते हैं झटपट अपनी रेसिपी। तो ये मैंने कहा कि आपको दिखा दूं कि साबुत माश जो है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये कलर होता है इसका, ये साबुत माश है। और छिलकों वाली भी माश की दाल होती है, वो ग्रीन होती है, लेकिन एक तरफ से सफ़ेद होती है। ये पूरी होल की तरह होती है और ये इस कलर की होती है। ये हम आज बनाएंगे। और ये जो ग्रीन आप देखते हैं ना साबुत, ठीक है, ये मूंग की साबुत दाल होती है, ये माश की नहीं है। ये भी होल होती है, लेकिन ये इस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, प्यारा सा कलर होता है। ये मूंग की दाल होती है, ठीक है। और ये माश की साबुत दाल होती है, ये भी होल होती है, लेकिन इसका कलर इस तरह होता है। तो हम आज ये बनाएंगे गोश्त के साथ। अच्छा जी, तो हम बना रहे हैं बीफ के साथ ये वाली दाल, तो इसलिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है ताकि उसमें अच्छे से गोश्त जो है वो जल्दी गल जाए। और इसमें मैंने आधी प्याली ऑयल ले लिया है। ठीक है, जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर 2 दरमियानी प्याज जो है स्लाइस की हुई, वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, प्याज को हमने बहुत कलर नहीं देना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस उसका कच्चापन दूर करेंगे और फिर बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे। प्याज जो है वो थोड़ी सी फ्राई हो गई है और ये देखें इसका कच्चापन जो है ना प्याज का, वो दूर हो गया है। बस इससे ज़्यादा हमने इसके ऊपर कलर नहीं देना है, क्योंकि ये गोश्त के साथ जब भुनेगी ना तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी गोश्त के साथ। अब मैं इसके अंदर गोश्त डाल दूँगी, जो कि मैंने 250 ग्राम लिया है। गाय का गोश्त है, हड्डी वाला। ठीक है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर। ये मैं डालकर और इसकी भुनाई कर लूँगी गोश्त की अच्छे तरीके से लहसुन अदरक के साथ। और इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, ताकि वो गोश्त के अंदर चला जाए। थोड़ा सा नमक। अब मैं इसकी थोड़ी भुनाई करूँगी, थोड़ी 5 मिनट तकरीबन। गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। ठीक है, इसमें हड्डी वाला गोश्त ही इस्तेमाल करिएगा इस सालन में, तो ये ज़्यादा मज़े का लगता है, क्योंकि हड्डियों का जो फ्लेवर निकलता है ना वो मज़े का लगता है। और बोटी जो है ना वो थोड़ी बड़ी रखाइए, क्योंकि वो दाल के साथ बनती है ना, तो बड़ी बोटी अच्छी लगती है। अब इसके अंदर मैंने ये 250 ग्राम दाल को धोकर और ऐसे शामिल कर दिया। ये भीगी भी नहीं है, ठीक है, भिगाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कुकर में ये खुद बहुत अच्छे से गल जाती है गोश्त के साथ। जितना टाइम गोश्त लेता है उसके साथ ही ये भी अच्छे से मिक्स होकर गल जाएगी। ठीक है, और इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून पिसी मिर्च का पाउडर, 1 ही टीस्पून भर के हल्दी पाउडर, 2 स्पून भर के टीस्पून 2 जो है वो धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ज़्यादा होता है। ठीक है, नमक हम इसमें ऑलरेडी डाल चुके हैं। ये जो 3 बेसिक मसाले हैं हमारे, इसके साथ ही ये गोश्त और दाल जो है वो पकेगी उस वक्त तक, जब तक गोश्त अच्छी तरह गल नहीं जाएगा। उसके बाद जब ये तैयारी पे आएगी तो फिर हम बाकी मसाले उस वक्त डालेंगे। ठीक है, अब मैं इसके अंदर पानी डालकर और इसका कुकर बंद कर दूँगी और 15 मिनट में इसको कुकर में पकने दूँगी। गोश्त भी गल जाएगा, दाल भी गल जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, अभी मैंने कुकर बंद किया है, खोला है, तो ये ज़बरदस्त सी दाल जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इस दाल को जो है ना वो घोट लेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से घोटेंगे दाल को, जैसे हम दाल को बनाते हैं मसूर की दाल को या चने की दाल को, जो घुटी हुई होती है। ठीक है, गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, ये देखें। ठीक है, अब हम दाल को घोट लेते हैं और उसके बाद इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे। यहाँ मैंने इसको ना घोट लिया।
और ये ज़बरदस्त सी हमारी दाल जो है ना वो तैयार हो गई है। पूरी मैश नहीं करनी है, ठीक है। ये देखें चम्मच पे इस पर कुछ दाने भी हैं और थोड़ी मैश भी हो गई है, ठीक है। एकदम पतला नहीं बनाना है, थोड़ा सा खड़ा भी रहना चाहिए दाना ना। तो मैंने इसको घोट लिया है, बस इतना ही घोटना है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि तकरीबन आधा कप पानी डालकर इसको दम पे रखूँगी मज़ीद, ठीक है। ताकि ये जो मैंने पानी इसके अंदर डाला, एक तो ये कि ये देखें उससे ना इसका जो ग्रेवी है ना वो बहुत अच्छी बन जाएगी और ये पानी भी पक जाएगा जो कच्चा पानी हमने डाला है ना, ठीक है। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए और रखूँगी दम पर। और आप यकीन करें इतने मज़े की इस वक्त मैंने इसका फ्लेवर चेक किया और किचन में भी इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। सौंधी सी जो खुशबू होती है ना दाल की वो आ रही है। जितने कम मसाले डालकर आप दाल बनाएंगे, दाल उतनी ही मज़े की होती है। दाल में बहुत सारे मसाले नहीं डालते हैं, कम मसालों के साथ बनाते हैं तो वो मज़े की लगती है। अब मैं इसको दम पे डालूँगी, दम के बाद फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी दूसरी चीज़ें। देखें जी हमारा ज़बरदस्त माश की दाल गोश्त तैयार हो गया, साबुत माश की दाल गोश्त तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगी, इसके ऊपर मैं बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, मैंने आपसे कहा है ना कम मसाले जितने होंगे उतनी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। तो बिल्कुल एक चुटकी आपने जो है ना थोड़ा सा खुशबू के लिए ये पिसा गरम मसाला ऊपर से डालना है, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर हमने हरा धनिया की कुछ पत्तियाँ डालनी हैं काट के, ठीक है। और इसके बाद मैंने इस पर हरी मिर्च काट के डाली। हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है दाल में, कच्ची हरी मिर्च जो होती है ना उसको आप बारीक काट के डालें तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है, ठीक है। इसके साथ ही हमारी ये देखिए ज़बरदस्त सी डिश तैयार हो गई है। इसको आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, राइस बना लें और सादा राइस बनाएं, बॉयल राइस, उसके साथ अच्छा लगता है। रोटी के साथ तो लगती ही अच्छी है। और जो डाइट वाले हैं वो इसे खाली चमचे से भी खा सकते हैं तो बहुत मज़े की लगती है, ठीक है। तो ये मेरी आज की डिश थी, सिंपल सी है, घर के मसालों के साथ तैयार हुई है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।